सत श्री अकाल जी। सुरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। खबरों के इस बुलेटिन के जाणांगे हुण तक दीयां ताज़ा वड्डियां खबरों बारे। अज के दिन किसानी अंदोलन वास्ते की होण जा रहा है उस बारे। किसानां दी ट्रैक्टर परेड के राह विच दिल्ली पुलिस अड़िका बन के खड़ी हो चुकी है। कल एक मीटिंग हो चुकी है। अज बलबीर सिंह राजेवाल समेत होर किसान आगुआं दी दिल्ली पुलिस के नाल एक होर मीटिंग होण जा रही है। सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई गई खेती कानूनां संबंधी रिपोर्ट पेश करने वाली कमेटी वास्ते किसान आगू बने सब तो वड्डी चुनौती। 21 जनवरी यानी कि कल नूं पहली बैठक होवेगी किसान आगुआं दे नाल कमेटी दी। उत्थे ही दस दईए कि अज केंद्र सरकार के मंत्रियों नाल किसानां दी भी गलबात होण जा रही है ते सुप्रीम कोर्ट दे विच ट्रैक्टर मार्च नूं लैके ते खेती कानूनां दे संबंध विच अज सुनवाई होवेगी। जेकर खेती कानून हुण रद्द हो जाते हैं तो अगले 50 सालों तक कोई भी सरकार हाथ लाने की हिम्मत नहीं करेगी ते देश का किसान भुखा मरेगा। सुप्रीम कोर्ट के वलों बनाई गई कमेटी के एक मैंबर ने किया है यह दावा। अन्ना हजारे वलों 30 जनवरी तो मुड़ मरण वर्त रखने का ऐलान करने के नाल ही किसानी अंदोलन दे विच आया नवा मोड़। अन्ना हजारे वलों स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराउण दा कीता गया है ऐलान। विद्यार्थियों के वास्ते भी खुशखबरी है कि पंजाब सरकार ने सरकारी ते गैर सरकारी सारे कॉलेज ते यूनिवर्सिटियां मुड़ तो पूर्ण रूप में खोले जाने का ऐलान किया है। कल 21 जनवरी तो सारे कॉलेज यूनिवर्सिटियां खुलणगे। विद्यार्थियों के हॉस्टल भी खोले जाएंगे। किसानी अंदोलन विच रिलायंस का प्रचार करते हुए 2 शक्की व्यक्ति फड़े गए। किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की घटना ते किसी भी तरह के नुकसान वास्ते केंद्र सरकार ते पुलिस प्रशासन होगा जिम्मेवार। सारे इतिहासिक गुरधामां दे विच गुरुद्वारा साहिबान विच एक खास विधि पाफ विधि राही लंगर तैयार किया जाएगा जो कि सेहत पक्षों रहेगा काफी लाहेवंद। हुण जानते हाँ खबरां विस्तार दे नाल। खबरों के बुलेटिन के विच सब तो पहला तुहानूं दस दईए कि अज 20 जनवरी नूं केंद्र सरकार के नाल किसान जथेबंदियां की एक बार फिर तो मीटिंग होण जा रही है। 10वें गेड़ की बैठक अज होवेगी सरकार के नाल ते इस दे विच की नतीजा निकल के आउंदा है ये फिलहाल मीटिंग तो बाद पता लगेगा। पर किसान आगुआं ने यह कहा है कि अज की मीटिंग के विच भी कोई नतीजा निकलण की उम्मीद उन्हां नूं नहीं है। उत्थे ही अज 20 जनवरी नूं जिहड़ी कि दिल्ली पुलिस दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट विच पटीशन दायर की गई सी कि ट्रैक्टर मार्च किसानां दी 26 जनवरी वाले दिन जो ट्रैक्टर परेड होण जा रही है उसनूं रोक दिता जाए, उहदे उत्ते रोक लाई जाए, इजाजत ना दी जाए। उस संबंधी भी सुनवाई होवेगी सुप्रीम कोर्ट दे विच। किसानां दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट दे विच वकील प्रशांत भूषण HS फुलके ते दुष्यंत दवे शामिल होणगे ते सुनवाई दे विच की फैसला आउंदा है यह भी फिलहाल सुनवाई तो बाद पता लगेगा। पर दस दईए कि पिछली सुनवाई दे विच सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जिहड़ा सी दिल्ली पुलिस उत्ते सुट दिता सी कि इस बाबत यह जिम्मेवारी जिहड़ी है दिल्ली पुलिस की बनती है। सो अज की सुनवाई दे विच की आउंदा है यह फिलहाल सुनवाई तो बाद पता लगेगा। पर उत्थे ही इस किसानी परेड दे विच दिल्ली पुलिस अड़िका जरूर बनी हुई है। बीते कल ही दिल्ली पुलिस की किसान आगुआं दे नाल एक बकायदा मीटिंग भी हुई है जिहदे विच दिल्ली पुलिस ने किसान आगुआं नूं समझाउण दी कोशिश की है, उन्हां नूं मनाउण दी कोशिश की है कि जिहड़ी ट्रैक्टर परेड करनी आ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन उस परेड नूं किसान आगू दिल्ली तो बाहर करन। दिल्ली पुलिस इहदे नाल उन्हां दा सहयोग देवेगी, वो दिल्ली तो बाहर करन। पर किसान आगुआं ने पहला ही एक स्पष्ट कर दिता सी ते एक बार फिर तो उन्होंने अपना दृढ़ फैसला जिहड़ा है वो दिल्ली पुलिस नूं सुना दिता है कि परेड तां दिल्ली दे रिंग रोड उत्ते होवेगी ते हर हाल दे विच होवेगी। सो ये 2 टुक फैसला किसान आगुआं ने अपना पुलिस नूं सुना दिता है। नाल ही उन्होंने ये भी दर्शा दिता है कि ये जिहड़ी परेड है वो इतिहासिक परेड होण जा रही है। पुलिस इस वास्ते एक दिन के लिए किसानां वास्ते रिंग रोड खाली कर देवे। पुलिस किसानां नूं मनाउण वास्ते गई सी, सगों किसानां ने अपनी एक जिहड़ी मंजूरी उन्हां तो लैण दी गल कही है कि तुसी पुलिस नूं कहा है कि तुसी साडे वास्ते एक दिन दे लई रिंग रोड खाली कर देवो। किसान लीडरां दी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों नाल होई मीटिंग दे विच लीडरां ने कहा है कि दुनिया के सब तो वड्डे लोकतंत्र दे विच किसान पूरे शांतमई तरीके दे नाल परेड करके एक वड्डा इतिहास रच देणगे। इस परेड दे विच किसानां वल्लों कमाल दीयां झांकियां पेश कीतीआं जाणगीआं। पूरी दुनिया नूं किसानां दी एकता ते शांतमई किरदार दिखाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पैशल ब्रांच नूं यह जानकारी भी मिली है कि गणतंत्र दिवस के मौके
जिथे ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਬਾਈਕਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ खेती कानूना संबंधी रिपोर्ट पेश करने वाली कमेटी जिसने कल अपने तौर पर एक बैठक की मीटिंग की है। दस दईए कि इस कमेटी के विचों किसान आगू भूपिंदर सिंह मान ने अपना नाम पहला ही वापस लै लिया सी। उहदे तो बाद 3 मैंबर इस कमेटी के विच बच जाते हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अनिल कनवत ते अशोक गुलाटी। तो इस मीटिंग के विच इन्हां तिन्हां ने जिथे एक अहम फैसला लिया है, उत्थे ही एक वड्डी चुनौती इन्हां दे सामने निकल के आई है। वो ये है कि किसान आगूआं नूं इन्हां दे नाल गलबात करने वास्ते राजी करना, क्योंकि किसान आगुआ ने ऐलान किया होया है कि वो कमेटी दे नाल गलबात नहीं करनगे। कमेटी मैंबर का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट नूं रिपोर्ट जिहड़ी पेश करनी है वो तैयार करने वाले वेले खेती कानूना संबंधी इन्हां दे जिन्ने भी अपने निजी विचार आ उन्हां नूं एक पासे रखा जाएगा। तो इस संबंध दे विच किसानां दे की फायदे आ की नुकसान है, इस किसानां दे वास्ते इन्हां कानूनां दे की फायदे आ की नुकसान है उन्हां नूं भी विचारिया जाएगा। केंद्र सरकार दा पक्ष भी विचारिया जाएगा। सारियां दीयां दलीलां उत्ते विचार चर्चा करन तो बाद फाइनल रिपोर्ट जिहड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट नूं पेश की जाएगी तो उहदा फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो उन्हां दे जिन्ने भी इतराज है किसान आगूआं दे वो हुण मीटिंग रखी गई है 21 जनवरी नूं उहदे विच जाने जाणगे। 21 जनवरी यानी कि कल नूं किसान आगूआं दी इस कमेटी दे नाल मीटिंग होवेगी, पर यह देखना होवेगा कि किसान आगू इस मीटिंग दे विच जांदे ने जां फिर नहीं, क्योंकि धरने उत्ते बैठे किसान आगू पहलां ही अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं कि वो कमेटी दे सामने अपनी कोई भी राय नहीं रखणगे। वो गलबात करनगे तां सिर्फ केंद्र सरकार दे नाल ते केंद्र सरकार दे नाल गलबात दा दौर जारी है। उत्थे ही सुप्रीम कोर्ट ने भूपिंदर सिंह मान का इस कमेटी के विचों नाम वापस लैण उत्ते भी एक बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून नूं समझण दे विच कुछ उलझण है, कानून नूं लैके गलतफहमी है जिस वाल असीं ध्यान दे रहे हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी के मैंबर सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, कमेटी जज नहीं है, फैसला जज ही लैणगे, सुप्रीम कोर्ट ही लवेगी। हुण अज दोबारा तो मीटिंग भी होनी है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी होनी है ते की अहम फैसले आउंदे ने ये देखना होवेगा। सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई गई कमेटी के तीनों मैंबर जिहड़े कि खेती कानूना के फायदे दस रहे हैं, एक बार फिर तो उन्होंने इन्हां कानूना के फायदे गिणाए ने। तुहानूं दस दईए कि इस कमेटी के एक मैंबर अनिल कनवत ने एक वड्डा बयान दिता है इन्हां कानूना के बारे विच। कनवत ने कहा है कि पिछले 70 सालों तो किसानों की स्थिति के विच कोई सुधार नहीं होया, सारे ही इस गल नूं मानते हैं, इस करके कानूनां नूं बदलण की लोड़ है। तो कनवत ने भी कहा है कि वह ये नहीं कहते कि कानून पूरी तरह नाल ठीक ने, पर किसानों नूं अपनियां शिकायतां कमेटी के सामने रखनियां चाहीदियां ने। अनिल कनवत ने कहा है कि यह निश्चित है कि हुण तक किसानों नाल संबंधित नीतियां अते कानून ना काफ़ी ने, क्योंकि जे अजिहा हुंदा तां 4.5 लाख किसान खुदकुशी नहीं करते। कुछ तब्दीलियां की लोड़ जरूर है। जेकर ये कानून वापस हो जाते हैं तो अगले 50 सालों तक कोई भी सरकार इन्हां नूं हथ नहीं पावेगी, कोई भी पार्टी या कोई सरकार ये सबर नहीं दिखा सकेगी, ये हिम्मत नहीं दिखा सकेगी कि वह कानूनों नूं बदले तो किसान इन्ने सालों दे विच मरदा रहेगा। तो एक बार फिर तो इस कमेटी के मैंबरों ने इन्हां खेती कानूनों के फायदे ही दसे ने, इस करके किसान आगू इस कमेटी के नाल गलबात नहीं करना चाहते। विद्यार्थियों के वास्ते चंगी खबर है कि पंजाब सरकार ने सारे सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज ते यूनीवर्सिटियां नूं दिशा निर्देशों के तहत
कल यानी कि 21 जनवरी तो खोलण का वड्डा ऐलान कर दिता है। ये सारे कॉलेज यूनिवर्सिटियां पूर्ण रूप दे विच खोले जा सकणगे। पंजाब सरकार के बुलारे ने दस्सिया है कि सरकार दे वल्लों निर्धारित कीतियां गईयां शर्तां दे अनुसार ये विद्यक संस्थावां दे वल्लों विद्यार्थियों के हित नूं ध्यान विच रखते हुए ऑफलाइन ते ऑनलाइन दोनों प्रकार की पढ़ाई होया करेगी अते समैसटर जां फिर सालाना प्रीखियावां ऑफलाइन माध्यम राहीं ही कंडक्ट करवाईयां जाणगियां। विद्यार्थियों नूं अपनी मर्जी दे नाल ही क्लासां लगाउण दी खुल होवेगी। क्लासां लाउणियां ने जां फिर नहीं लाउणियां ये विद्यार्थियों उत्ते निर्भर करता है, उन्हां उत्ते किसी भी तरह का दबाव नहीं पाया जाएगा। यूनीवर्सिटियां ते कालजां दे विच कोविड-19 दी हदायतां दी पालना करते हुए हॉस्टल भी खोले जाणगे ते हॉस्टल का कमरा प्रति विद्यार्थी जां फिर कमरे के साइज़ नूं देखते हुए लोड़ींदी डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए विद्यार्थियों नूं अलॉट करवाया जाएगा ते ये अलॉटमेंट समय तरजीह फाइनल साल के विद्यार्थियों नूं ही दित्ती जाएगी। विद्यक संस्थावां दे विच मैस जां फिर कंटीन सेहत विभाग दीआं हदायतां दे मद्देनज़र खोले जाणगे ते पूरीआं सेहत विभाग दे वल्लों दस्सियां सावधानियां दी वरतों उन्हां दे विच कीती जावेगी। उधर बरगाड़ी मामला जो कि पिछले कई सालों तो लटकता जा रहा है, इंसाफ लटकता जा रहा है। हजे तक दोषियों को सज़ा नहीं मिली, हजे तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला। इस मामले दे विच वड्डी खबर सामने आई है कि अदालत ने बरगाड़ी बेअदबी मामले दे विच नामजद डेरा सच्चा सौदा सिरसा की नैशनल कमेटी के 3 मैंबर हर्ष तुरी, प्रदीप कलेर ते संदीप बरेटा नूं भगौड़ा ऐलान कर दिता है। नाल ही थाना बाजाखाना के SHO नूं तिन्हां दे खिलाफ केस दर्ज करने की हदायत की है। तिन्हां दे खिलाफ IPC की धारा 174A के तहत केस दर्ज करने के हुक्म भी जारी कर दिते हैं। दस दईए कि अदालत के वलों तिन्हां नूं अदालत में पेश होने संबंधी नोटिस जारी किए गए सी, पर तिन्हां दे वलों अदालत दे विच पेश नहीं होया गया। तो इहदे तों बाद अदालत ने इन्हां तिन्हां नूं भगौड़ा ऐलान दिता है। 3 नਵੇਂ खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ किसानों वालों चल रहे अंदोलन के विचकार समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर तो मरण वर्त उत्ते बैठन का ऐलान किया है। एक बार फिर तो अन्ना हजारे 30 जनवरी तो मरण वर्त रखणगे। अन्ना हजारे के ऐलान के नाल किसान संगठनां ने उन्हां दी लहर नूं हुण नवां जोश मिल सकता है। इस किसान अंदोलन दे विच एक नवां मोड़ आ सकता है। अन्ना हजारे ने मंग की है कि केंद्र सरकार स्वामीनाथन कमीशन दीआं सिफारिशां नूं जल्दी ही किसानां दे हित विच लागू करे। कुछ साल पहला अन्ना हजारे ने दिल्ली विच लोकपाल लहर राही कांग्रेस सरकार नूं ललकारिया सी। हुण उन्हां ने पिछले दिनी अपणियां मंगां बारे केंद्र सरकार नूं 2 पन्नियां दा पत्र भी लिखिया, जिहदे विच उन्हां ने किसानां दे समर्थन विच अपनी अंदोलन दे कारणां बारे दस्सण दी कोशिश कीती सी। इस पत्र के नाल अन्ना हजारे ने कहा सी कि जेकर किसानां दी गल ना मन्नी गई तो वह जनवरी तो दिल्ली दे विच अंदोलन शुरू करनगे ते हुण 30 जनवरी तो अन्ना हजारे एक बार फिर तो मरण वर्त उत्ते बैठणगे। सरकार के खिलाफ चल रहे अंदोलन के विचाले दिल्ली तो 2 शक्की व्यक्तियों को किसानों वालों काबू किया गया है। इन्हां व्यक्तियों के कोलों मोबाइल फोन बरामद किए गए ने। इस दौरान ये गल सामने आई है कि किसी दफ्तर के वलों उक्त शक्की व्यक्तियों को कमांड दी जा रही थी। यह भी पता लगा है कि इन्हां व्यक्तियों को 1 महीने तो ट्रेनिंग भी दी जा रही है। किसानों का कहना है कि फड़े गए व्यक्तियों बारे होर भी कई खुलासे हुए ने। उक्त व्यक्तियों वालों रिलायंस से परचे वंडे जा रहे हैं। उक्त व्यक्तियों को फड़ के किसानों के वलों एक सुरक्षित थां उत्ते रख दिता गया है। उन्होंने किसी भी तरह का नुकसान या हानि नहीं पहुंचाई गई। किसानों के मुताबक उक्त व्यक्तियों वालों अंदोलन के दरमियान रिलायंस का गलत तरीके दे नाल प्रचार किया जा रहा सी। किसानों ने कहा है कि अजिहा करन दा इन्हां व्यक्तियों का कोई फर्ज नहीं बनता, क्योंकि जेकर अज इन्हां वालों अजिहा किया जाता है तो कल कोई भी शरारती अंसर शरारती तत्त किसानी अंदोलन दे विच शामिल होकर किसी भी तरह की वड्डी वारदात नूं अंजाम दे सकता है। किसानों ने कहा है कि जेकर इस तरह दीयां घटनावां इस तरह दीयां वारदातां किसानी अंदोलन दे विच वापरदियां ने तां फिर जो भी नुकसान होंदा है भविख दे विच किसी भी तरह की घटना वापरदी है तां उस वास्ते सरकार ते प्रशासन की जिम्मेवारी होवेगी। उत्थे ही फड़े गए शक्की व्यक्तियों ने कहा है कि उन्होंने रिलायंस के परचे वंडण वास्ते ही कहा गया सी, पैसे दिते गए सी। उन्होंने नहीं इस गल का पता कि उन्होंने किस तरीके दे नाल इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों ने प्रशासन ते केंद्र सरकार नूं चेतावनी दे दी है कि सरकार नूं किसान अंदोलन के दौरान अजिहियां हरकतां तो बाज आ जाना चाहिए है। जेकर किसी भी तरह का नुकसान हुंदा है, किसी नूं सरीरक नुकसान हुंदा है, तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होवेगी। किसानी अंदोलन तो हट के एक खबर होर है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारे इतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान अंदर लंगर तैयार करने वास्ते जल्द ही भाफ विधि की वरतों की जा रही है।
इस कार्य के वास्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों राड़ा साहिब संप्रदा का सहयोग भी लिया जा रहा है। श्रोमणी कमेटी की बीते दिनी अंतरिम कमेटी की इकत्रता दे विच इस बारे फैसला किया गया सी ते इस नूं हुण लागू करन दी कार्रवाई भी आरंभ कर दी गई है। इस संबंध विच बीबी जगीर कौर ने बाबा बलजिंदर सिंह राड़ा साहिब वालियां दे नाल इकत्रता करके विचार वटांदरा किया ते उन्होंने दस्सिया कि मुढ़ले तौर उत्ते लंगर वास्ते भाफ विधि श्री हरमंदर साहिब विखे लंगर श्री गुरु रामदास जी तो की जाएगी ते उहदे तो बाद हौली हौली सारे इतिहासिक गुरुद्वारियां दे विच इस विधि नूं लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भाफ राही लंगर तैयार करन दे नाल बालन की बचत होगी, प्रदूषण घटेगा ते भाफ विधि नाल लंगर तैयार करन दे नाल ये लंगर स्वाद होगा, इसकी पौष्टिकता बरकरार रहिंदी है। उत्थे ही बाबा बलजिंदर सिंह ने दस्सिया है कि राड़ा साहिब विखे लंगर तैयार करन दे लई पिछले 10 सालों तो इहो ही विधि अपनाई जा रही है। हुण इस नूं बाकी दे इतिहासिक गुरुद्वारियां दे विच भी लागू किया जाएगा। खबरां दे इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही, दोबारा मिलांगे, तद तक दे लई दिओ इजाजत। धन्नवाद।